दरियापुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां सुबह मुर्गे की बांग और पक्षियों की चहचहाहट से होती थी। इसी गांव के एक कोने में राकेश रोज अपना दाल चावल का ठेला लगाता था। आइए आइए, गरम गरम दाल चावल, मज़ेदार स्वाद, वो भी सस्ते दाम में। पर सच तो ये था कि गांव वाले दाल चावल ठेले से खाने को तैयार ही नहीं थे। हर रोज बस कुछ ही ग्राहक दाल चावल खाने आते थे। गांव के लोग अक्सर बातें करते। अरे दाल चावल तो घर में भी मिल जाता है, ठेले पर पैसे देकर क्यों खाए। हाँ भाई, बिल्कुल। अब तो राकेश को दाल चावल का ठेला लगाना छोड़ देना चाहिए। राकेश पास में ही खड़ा चुपचाप सब कुछ सुनता रहता। शाम तक उसकी जेब में बस 100-150 रुपए ही आते थे। गहरी थकान और उदासी लेकर वो घर पहुंच जाता। घर पर राकेश की पत्नी कविता उसका इंतजार कर रही थी। राकेश का दुखी सा चेहरा देखकर कविता ने उससे पूछा, क्या बात है राकेश, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? आज ठेले पर कुछ हुआ क्या? आज बस 4 प्लेटें ही बिकी हैं कविता। इतने में घर कैसे चलेगा? लोगों को पैसे देकर दाल चावल खाना पसंद ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं राकेश, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन राकेश की आंखों में थकान, बेबसी और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उस रात दोनों ने ठेले के बचे हुए दाल चावल ही खाए। कुछ दिन बाद कविता का भाई, जो शहर में नौकरी करता था, उनसे मिलने उनके गांव आया। अरे पुनीत, कैसे हो तुम? बहुत दिनों बाद आए हो। घर में सब कैसे हैं? घर में सब कुछ ठीक है बहन, आप बताओ कैसे हो। देखो, मैं आप दोनों के लिए शहर का स्पेशल चिकन शावरमा रोल लाया हूं। एक बार खाओगे तो भूल नहीं पाओगे। राकेश और कविता दोनों हैरान थे। उन्होंने पहले कभी शावरमा का नाम तक नहीं सुना था। तीनों एक साथ बैठकर शावरमा चिकन रोल खाने लगे। राकेश और कविता को शावरमा का स्वाद बहुत अच्छा लगा। अरे ये कितना ज़बरदस्त स्वाद है। मसाला, चिकन सब कमाल का है, मज़ा आ गया। हाँ पुनीत, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। लोग इसे शहर में बेचते हैं, बहुत बिकता है क्या? हाँ बहन, शहर में तो लाइनें लगती हैं। चिकन शावरमा सस्ता भी है और स्वादिष्ट भी। राकेश कुछ पल चुप रहा, पर उसकी आंखों में नई उम्मीद की चमक आ चुकी थी। उसने पुनीत से पूछा, पुनीत, ये शावरमा बनता कैसे है? इसमें क्या क्या सामग्री डाली जाती है? क्या चिकन शावरमा का ठेला गांव में लगाया जा सकता है? जीजा जी, चिकन शावरमा बनाना बहुत आसान है। आप चाहो तो मैं पूरा आपको इसे बनाने का तरीका सिखा दूंगा। मसाला, कटिंग, रोल बनाना, सब कुछ। राकेश, क्यों ना हम दाल चावल छोड़कर यही शुरू करें? गांव में आज तक किसी ने चिकन शावरमा नहीं बेचा। नया होगा तो लोग खुद ही चखने आएंगे। राकेश को भी लगा कि शायद यही वो मौका है जिसकी उसे तलाश थी। उस रात तीनों ने मिलकर मसालों, सामान और नए ठेले की तैयारी का पूरा प्लान बनाया। अगले दिन से राकेश ने अपना पुराना दाल चावल का ठेला बंद कर दिया और उसकी जगह चिकन शावरमा का काम शुरू कर दिया। ठेले पर नई चीज देखते ही गांव वाले उत्सुक हो उठे और राकेश से पूछने लगे, अरे राकेश, ये क्या नई चीज लगा दी ठेले पर? दाल चावल बंद कर दिए क्या? हाँ भाई, आज से नया काम शुरू किया है, चिकन शावरमा का। एक बार चख कर देख लो, अगर पसंद ना आए तो पैसे मत देना। अच्छा, ऐसी बात है तो लाओ मेरे लिए एक चिकन शावरमा लगा दो। मेरे लिए भी एक चिकन शावरमा लगा दो। देखे तो सही कि ऐसा क्या है इसमें। जी भाई, अभी लगाता हूँ। राकेश ने दोनों ग्राहकों को चिकन शावरमा रोल परोस दिए। ग्राहकों ने बड़े मजे से खाया और उन्हें वो बहुत पसंद आया। अरे वाह राकेश भाई, ये चिकन शावरमा तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मेरे लिए एक और बना दो। हाँ राकेश भाई, ये तो सच में लाजवाब है। मेरे लिए 2 रोल पैक कर दो। कुछ ही देर में राकेश के चिकन शावरमा की चर्चा पूरे गांव में होने लगी।
लोग तो जैसे चिकन शावरमा के दीवाने हो गए थे। अब रोज राकेश के चिकन शावरमा के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। अब तो राकेश की कमाई बहुत अच्छी होने लगी थी। इससे कविता भी बहुत खुश थी। लेकिन एक और आदमी था जो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था। वो था राकेश का पड़ोसी कालू। कालू गांव में हांडी चिकन का ठेला लगाता था, लेकिन राकेश के चिकन शावरमा की वजह से अब उसके ठेले पर ग्राहकों का आना कम हो गया था। अब बहुत हो गया। इस राकेश का तो कुछ करना पड़ेगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे ठेले पर कौन आएगा? सभी लोग चिकन शावरमा ही खाने जाएंगे। कालू ने राकेश का ठेला बंद करवाने के लिए एक योजना बनाई और अगले दिन पुलिस स्टेशन में जाकर एक झूठी शिकायत दर्ज करवा दी। इंस्पेक्टर साहब, आपको पता है क्या, ये जो राकेश गांव में चिकन शावरमा का ठेला लगाता है, उसमें वो खराब सामान का इस्तेमाल करता है। इससे गांव वालों की तबीयत भी बिगड़ सकती है। अच्छा, ऐसा है क्या? मैं खुद जाकर जांच करूंगा और अगर ऐसी कोई बात हुई तो राकेश पर कार्रवाई भी करूंगा। अगले दिन इंस्पेक्टर साहब खुद राकेश के चिकन शावरमा के ठेले पर आ गए और बोले, राकेश, तुम ही हो ना? हाँ साहब, मैं ही हूँ राकेश। बताइए कैसे आना हुआ? आपके लिए चिकन शावरमा लगा दूँ? राकेश, मुझे तुम्हारे खिलाफ शिकायत मिली है कि तुम बासी चिकन बेच रहे हो और मसालों में भी मिलावट करते हो। क्या ये सच है? नहीं नहीं साहब, आपको गलत शिकायत मिली है। मुझे फंसाने के लिए किसी ने झूठी शिकायत की है। मैं तो हर रोज़ ताज़ा चिकन लाता हूँ और मसाले भी खुद ही बनाता हूँ। आप चाहें तो सब जांच कर लें। पुलिस इंस्पेक्टर ने राकेश का पूरा ठेला खंगाल दिया। चिकन, मसाले, सब्जियां, ब्रेड, सब कुछ। लेकिन उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो गलत हो या फिर जिससे लोगों की तबीयत खराब हो। यहां तो सब कुछ ठीक है। शायद तुम सही कह रहे हो राकेश। किसी ने तुम्हारे खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करवाई है। तुम अपना काम अच्छे से करो, मैं चलता हूं। इतना कहकर इंस्पेक्टर साहब वहां से चले गए और उन्होंने अगले दिन कालू को थाने में बुलवाया। साहब, आपने बुलाया? हाँ, मैं कल राकेश के ठेले पर गया था। मैंने वहां सारी जांच की, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो गलत हो। तुमने राकेश के खिलाफ झूठी शिकायत क्यों करवाई? वो साहब, मुझे लगा कि शायद वो बासी चिकन का इस्तेमाल करता है। बस इसी वजह से मैंने शिकायत की। इस बार तो तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन अगली बार झूठी शिकायत की तो सीधे जेल में बंद कर दूंगा, समझे? जी इंस्पेक्टर साहब, समझ गया। मैं आगे से ऐसी हरकत नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दें। अब तो राकेश के ठेले पर और भी ज्यादा भीड़ लगने लगी थी। लोगों का विश्वास और भी बढ़ गया था। उधर जब गांव वालों को कालू की करतूत का पता चला तो उन्होंने उसके ठेले पर जाना छोड़ दिया। कालू को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जिंदगी तब बदलती है जब हम हिम्मत करके एक नया कदम उठाते हैं। मेहनत, ईमानदारी और सही सोच हमेशा मंजिल दिला ही देती है। इस तरह की और भी मजेदार और दिलचस्प कहानियां देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।